हजारों साल पहले एक पूरी की पूरी दुनिया मानो इतिहास के पन्नों से गायब हो गई। आज हम उसी खोई हुई दुनिया में उतरने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। ये कहानी है इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की। एक ऐसी सभ्यता जिसके बारे में हम जानते तो हैं, पर सच कहूं तो समझते बहुत कम हैं। जरा सोचिए, एक इतनी महान सभ्यता जिसके शहर और जिसकी टेक्नोलॉजी हैरान कर देने वाली थी, लेकिन वो अपनी कहानी हमें बता ही नहीं सकते। उनके राजा कौन थे, वो किसकी पूजा करते थे, ये सब एक अनसुलझी पहेली है। और यही सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी हम कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज की बात करते हैं तो जहन में मिस्र और मेसोपोटामिया का नाम आता है ना? वो बेशक बहुत शक्तिशाली और प्रसिद्ध थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता इन दोनों को मिलाकर भी कहीं ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई थी। ये अपने समय की सबसे विशाल और सबसे रहस्यमयी सभ्यता थी। तो ये सब हुआ कब था? सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई लगभग 3300 ईसा पूर्व में। इसका सबसे विकसित दौर, जिसे मैच्योर फेज कहते हैं, वो आया 2600 ईसा पूर्व के आसपास। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ठीक इसी समय मिस्र में वो महान पिरामिड बनाए जा रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम उनकी भाषा पढ़ ही नहीं सकते तो फिर हम उनके बारे में आखिर जानते क्या हैं? इसका जवाब छिपा है उन सबूतों में जो वो अपने पीछे छोड़ गए। पत्थर और ईंटों में लिखी एक ऐसी कहानी जिसे पढ़ा नहीं, सिर्फ देखा जा सकता है। और ये वाकई हैरान करने वाली बात है। सोचिए जरा, उनके शहर आज के आधुनिक शहरों की तरह प्रॉपर ग्रिड सिस्टम पर बने थे। हर घर एक जैसी पक्की ईंटों से बना था, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास ढकी हुई नालियों का एक पूरा नेटवर्क था और पानी की सप्लाई का भी एक बहुत ही एडवांस्ड सिस्टम था। मतलब उस जमाने के हिसाब से ये सब कुछ अविश्वसनीय था। इस बात को एक पल के लिए सोचते हैं। आज से 4500 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिसने शहरी जीवन को इस लेवल की सटीकता और प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइज किया था। कमाल है। अच्छा, अब जब हमने उनके शहरों की बनावट देख ली है, तो चलिए जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस सभ्यता के बहुत विशाल पैमाने को समझने की कोशिश करते हैं। 50 लाख, जी हाँ, सही सुना, 50 लाख। अपने पीक पर इस सभ्यता की आबादी का अनुमान 50 लाख तक लगाया जाता था। अब जरा सोचिए, ये उस वक्त की दुनिया की आबादी का कितना बड़ा हिस्सा रहा होगा। मतलब साफ है, ये कोई छोटे मोटे गांवों का झुंड नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा और बहुत ही संगठित साम्राज्य था। और ये विशाल आबादी सिर्फ एक जगह पर नहीं थी। आर्कियोलॉजिस्ट को 5 बड़े शहरी केंद्र मिले हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेरीवाला, धोलावीरा और राखीगढ़ी। ये शहर पूरे उत्तर पश्चिमी दक्षिण एशिया में फैले हुए थे, जो एक बहुत ही शक्तिशाली नेटवर्क की तरफ इशारा करता है। तो इतने सारे लोग, इतने एडवांस्ड शहर, इसके बावजूद हम उनकी असली कहानियों को क्यों नहीं जानते? वजह एक ही है, उनकी खामोश लिपि। ये जो सिंधु लिपि है, ये उन चिन्हों और प्रतीकों का एक सिस्टम है जो हमें उनकी मुहरों और दूसरी चीज़ों पर मिलता है। लेकिन आज तक कोई भी इसे डिकोड नहीं कर पाया है, कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। हमें पता ही नहीं कि ये कौन सी भाषा थी, इसलिए उनका पूरा इतिहास, उनके कानून, उनकी कविताएं, सब कुछ एक बंद किताब की तरह है। और देखिए, एकेडमिक जगत में भी आज तक इस पर कोई एक राय नहीं बन पाई है। कुछ एक्सपर्ट्स को लगता है कि इसका संबंध शायद द्रविड़ भाषा परिवार से हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है, कोई पक्का सबूत नहीं है। फिलहाल ये इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक बनी हुई है। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। इन लाखों लोगों और उनके शानदार शहरों का आखिर हुआ क्या? वो अचानक गायब कैसे हो गए? एक जो सबसे मजबूत थ्योरी है, वो इशारा करती है जलवायु परिवर्तन की तरफ। नहीं, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। थ्योरी ये है कि धीरे धीरे मॉनसून कमजोर पड़ने लगा और सूखा बढ़ने लगा। तो शुरू में तो लोग नदियों के पास बने बड़े बड़े शहरों में जमा हो गए, लेकिन जब सूखा और भी ज्यादा गंभीर हो गया और नदियां सूखने लगीं, तो उनके पास अपने शानदार शहरों को छोड़कर पूर्व की ओर छोटी बस्तियों में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। और ये बात बहुत जरूरी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत नहीं हुआ, वो गायब नहीं हुई, बल्कि उसके लोग बिखर गए, वे आगे बढ़ गए
और अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को अपने साथ ले गए, जो बाद में आने वाली दूसरी संस्कृतियों में घुल मिल गई। सिंधु घाटी की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि हम अपने अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं। उनकी उस खामोश लिपि की तरह इतिहास में न जाने और कितने अध्याय हैं जिनके खुलने का हम आज भी बस इंतजार कर रहे हैं।